एकंगरसराय के जामे मस्जिद वक्फ स्टेट नंबर 903/1165 आज अपनी बदहाली का रोना रो रही है। इस वक्फ स्टेट के तहत जामे मस्जिद अहाते में ना तो पेशाब खाना बेहतर है और ना ही बैतुल खुला। पानी का नज़्म भी अल्लाह भरोसे है। इसके अलावा इस मस्जिद के तामीर के नाम पर कितनी रकम कमेटी में आई, इसका हिसाब भी देने से सेक्रेटरी कासिर हैं। हालांकि इस वक्फ स्टेट में 16 बेशकीमती दुकानें मौजूद हैं, मगर किराएदार के यहाँ किराया बाकी चल रहा है। किसी के यहाँ 28,500 है तो किसी के यहाँ 20,000, जबकि इन दुकानों का किराया सिर्फ 550 रुपया है। फिर भी सेक्रेटरी किराया वसूल करने में इसलिए नाकाम है कि कहीं इनकी हिमायत दुकानदार करना बंद न कर दें। जबकि इर्द गिर्द के दुकान का किराया 7,000 से लेकर 4,000 तक है। तो यह है कि हमने किराए में इजाफा की बात सुनी थी, मगर ये पहला वक्फ स्टेट है जहां किराया बढ़ाने के बजाय कम कर दिया जाता है। सभी दुकानदार का किराया 550 है, मगर दुकान नंबर 1, 2, 3 का किराया सिर्फ 500 रुपया। पहले सभी दुकान का किराया एक जैसा था, मगर सेक्रेटरी मोहम्मद मुस्लिम ने किराया बढ़ाने के बजाय घटा दिया। हमने इससे बात करने की कोशिश की, इनके दुकान तक गए। ग्राहक होने की वजह से हमने इनके मोबाइल पर कॉल कर मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर यह दुकान पर मौजूद रहने के बजाय बहाना कर दिया कि मैं बाहर में हूँ। हालांकि रियासती सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह काफ़ी भले हैं, हाजी भी हैं, मस्जिद और मदरसा से इनका काफ़ी लगाव भी है। फिर भी एकंगरसराय जामे मस्जिद वक्फ स्टेट में खुर्द बुर्द का सिलसिला जारी है और ये खामोश है, जबकि इस वक्फ स्टेट में लाखों का घपला है जिसकी जांच ज़रूरी है। मेंबरान और ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कमेटी से नाला है तो दुकानदार की बल्ले बल्ले है। हमने कॉल के ज़रिए मालूम किराया के बारे में की तो इन्होंने बाकी किराए से इनकार कर दिया, जबकि इनके ही ज़रिए लिखा बाकी किराए का लिस्ट भी इस खबर के शायद शाया कर रहा हूँ। साथ ही इलाके के लोगों ने वज़ीर आला बिहार, डिप्टी वज़ीर आला के अलावा वज़ीर आज़म को लेटर लिखकर जांच की मांग की है। आज तक हम लोग का हिसाब नहीं मिला। नहीं, हम मेंबर रहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमने बहुत सारा आवाज़ उठाया है, हम सारे लोग को इकट्ठा किए, एक जगह बैठ कर के है ना, हम मस्जिद का पूरा हिसाब किताब दीजिए। हम लोग एकदम देने में विफल हो गए और हमको बोलता था दबाव डाल के कि क्या मैं चोर चोरता हूँ, अब एक बार फाइल आप पटक के दीजिएगा तो कैसे हिसाब किताब पता चलेगा। सारे लोग के सामने ना होना चाहिए, ये सब चीज़ है। और आज तक हमको पेपर नहीं मिला, हम भी तो उस मस्जिद का मेंबर है। बिल्कुल हमको नहीं मिला और ना तो विकास हुआ है, ना ही कुछ विकास हुआ। हमने विकास के लिए हमने कदम डाला था। आप तो विकास के लिए पहले भी बोले थे वहाँ के विकास के लिए। हाँ, बोले थे कि हम विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन विकास करने में लोग बहुत भगोड़ा है, सही से काम नहीं करता है, न करने देता है, न करने देता। हाँ, इनका मेन है जो दुकानदार जो है ना, इन लोग का फेवर में रहता है। दुकानदारी कुछ परिवार है इनका दुकानदार। हाँ, दुकानदार है ना, जो ही है जो दुकानदार और सदर सेक्रेटरी इन लोग का फेवर में काम करता है। अच्छा। आज तक उसका हिसाब किताब नहीं है। कई दुकानदार का हिसाब किताब ऐसी बाकी है, अभी तक चल रहा है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इम्तियाज आलम। आप जामे मस्जिद वक्फ कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। कई तरह के मामले यहाँ हैं मस्जिद में, जैसे तामीरात नहीं हो रहे हैं, शौचालय का गैर हालत है, स्कूल आपके यहाँ चल रहा है, किराएदार किराया नहीं दे रहे हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जिसमें किराया कम है, कहीं ज़्यादा है। मालूम हुआ कि किराया सेक्रेटरी ने कम करवा दिया। मालूम करने पर हुआ कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की ये सारी कार्रवाई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो पिछली बार से जुड़ा हूँ इस कमेटी से और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ मोहम्मद हैदर अली। जब इसमें आने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी लचर व्यवस्था है हर चीज़ का, और जो सेक्रेटरी हैं हमारे जनाब मोहम्मद मुस्लिम साहब, एक तो शिक्षित नहीं है और समझ बूझ बिजनेस माइंडेड हैं। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के वास्ते हमने उनको कहा कि ऐसा है, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप ज्वाइंट सेक्रेटरी को अपना साइड से चार्ज दे दीजिए
उनको काम करने दीजिए। अगर 6 महीने साल भर तक देखिए आप, अगर वो किराया बढ़ाने में डेवलप करते हैं या शिक्षा में विकास करते हैं या समाज को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस पर कई बार हम लोगों ने दबाव भी बनाया कि ना तो आप काम करते हो ना किसी को करने देते हो। वजह इसका यह है कि हम लोग जब छानबीन किए तो ये समझ में आया कि मस्जिद में जो दुकानदार हैं उन लोगों ने ही किस तरीके से इसको सेक्रेटरी बनाया और उसी के तालमेल से ये बैठा रहता है। ये कभी नहीं सोचा कि हमारे समाज को, हमारे मस्जिद को डेवलपमेंट हो और हमारे इसका किराया बढ़े, ताकि मस्जिद की आमदनी बढ़ेगी तो उससे इनकम का जरिया बढ़ेगा, अच्छे मौलाना रहेंगे, अच्छे तालीम होगी। इन सभी पर कभी उसने गौर नहीं किया और ना तो वो मुझे हर नज़रिए से हम लोग बहुत प्रयास किए। मैंने एक अलग कमेटी का भी गठन किया, मस्जिद वर्किंग कमेटी बनाया। उसमें उसने कहा था कि ठीक है हम आप लोग मेरे पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए कि मैं बिजनेस में कभी यहाँ कभी वहाँ रहता हूँ। तो जब बिजनेस में आप यहाँ वहाँ रहते हैं तो समाज का विकास कैसे होगा? आप 9-10 साल से कि जो मस्जिद का लाखों लाख रुपया का किराया लगा दिए, आज अगर 10 साल पहले अगर मस्जिद का मेरा किराया बढ़ा होता तो कई लाख रुपये मेरे ऐसी जमा होते। आपने तो मस्जिद का 20 लाख रुपया का घपला मार दिया। ना आपके पास किसी चीज़ का हिसाब किताब रहता है। उनसे हिसाब किताब के लिए भी हमने 10 बार कमेटी का बैठक किया, जिसमें 3 बार कमेटी का जो हमने बैठक किया उसमें हमारे वर्किंग मेंबर उनका भी साइन है। और उसके बाद से जब हिसाब किताब खोजा तो बहुत सारे मतलब घोर मट्ठा दिखाई दिया हम लोगों को, समझे। तो हमने फिर कहा कि भाई जब आप ही नहीं आओगे इसमें, सदर साहब भी इतने लचर व्यवस्था में शामिल हैं कि कहते हैं कभी उनके दुकान पर चलो, उसके मकान पर चलो। हम कि समाज का विकास ऐसे नहीं होता है, मस्जिद का डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता है। हम लोग कमेटी में सिर्फ इसलिए आए थे, लोगों ने इसलिए चुना था कि जब अगर इनसे काम ना होगा तो हम उनका समर्थन करेंगे और उनको साथ देंगे, उनको साइड में उनको लाएंगे, उनको सिखाएंगे। लेकिन ना तो उनके पास सीखने का टाइम टेबल है या ना उनके पास कुछ करने का है। और जो किए वो ऐसे अधर में किए, किसी को समझ में नहीं आता है। बताइए कि यहाँ रहते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की इसके बारे में जानकारी दी, इरशादुल्लाह को दिया, चेयरमैन को जानकारी? नहीं, इस चीज़ के बारे में तो अभी हम लोगों ने 1-2 बार गौर किया कि अब यहाँ से अगर नहीं होता है तो हम लोग वक्फ बोर्ड जाएंगे। और हम लोगों ने कई बार मतलब इसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन कमेटी के कुछ लोग, ज़्यादातर लोग सब व्यस्त हैं, इस वजह से आगे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इसी में थे कि चलो अब किसी तरीके से इसका टाइम कट जाए, उसके बाद सदर सेक्रेटरी को चेंज करके और हमारे समाज से जो अच्छा चेहरा है, जो समाज के लिए और मस्जिद के लिए काम करे। मैंने किराए के लिए लिस्ट भी लगाया था जिसका मेरे पास सबूत है। मैं आज से साल भर पहले मस्जिद के नाम से एक ये लिखा, एप्लीकेशन लिख के बाकायदा उप सेक्रेटरी का हमने इसे कि मस्जिद का किराया इतना किया जाए, और एक लिस्ट भी लगाया। उसने सेकंड लिस्ट के लिए मना कर दिया, कहा कि हम मस्जिद वालों से, कमेटी वालों से, अति दुकानदार से बात कर लेंगे। अच्छा, लेकिन किराया तो अमूमन बढ़ाया जाता है जी, लेकिन आपके यहाँ पहली बार किराया घटाया गया है। 1, 2, 3 दुकानें जो हैं। देखिए इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि किराया घटाया गया। आपका जो हो गया 3 दुकान का इसके लिए कोई बैठक नहीं हुई है। अगर वो गुप्त रूप से बताए ना, हमने पहले भी कह चुके हैं कि वो दुकानदारों की सेक्रेटरी हैं। अच्छा, मस्जिद का डेवलपमेंट का नाम और निशान नहीं है इसके अंदर। टोटल कितनी दुकानें हैं? 16 दुकानें हैं मस्जिद के। आपके नज़र में? जी, वक्फ बोर्ड की नज़र में कितनी दुकानें? क्या पूरी दुकानें हैं? इतने ही है कि कम है? नहीं, पूरी दुकानें। पूरी दुकानें। सचिव साहब हैं कहाँ? अता पता उनका मेरे को नहीं रहता है कि कभी दुकान पे, कभी कचौसा शरीफ बीबीए में परेशान रहते हैं। अच्छा, उनके पास अभी सब के लिए टाइम टेबल नहीं है। तो फिर ये बने हुए कैसे? साहब ये तो बाहरी, अब जितने दिनों तक ये सदर सेक्रेटरी रहे, मैं समझता हूँ कि मस्जिद के कटरे की दुकान के किराया को भी अगर आप छोड़ दीजिए तो बाहरी चंदा इतना आया होगा कि जिससे ढलाने के बाद प्लास्टर भी हो जाता। क्योंकि इनके पास इतने कार्यकाल का कोई लेखा जोखा नहीं है। इन्होंने कहा कि हम ये सब तो पहले से होता नहीं आ रहा है।
हम लोगों ने बीच में 1-2 मरतबा रमज़ान में तरावी करवाया, ये करवाया, लेकिन चंदे का हम लोग फार हिसाब किताब लिया और टांगा, उनको समझाया कि आप अपने रीजन का जो भी कार्यकाल में जो भी आमदनी आई उसका ब्यौरा दीजिए, उसका ये दीजिए, तो ना लोग समझेंगे। लेकिन नहीं दिया। नहीं उसके लिए बहुत, किसी दुकानदार के यहाँ 38,000 बाकी है, किसी के यहाँ 35,000 है, किसी के यहाँ तो वही लापरवाही है ना। इस तरीके से करेगा तो फिर ना उसको अगली बार सेक्रेटरी चुनेगा लोग। 10 गो दुकानदार का मुहिम चला के तब ना वो सेक्रेटरी बनेगा। बिल्कुल। और उसके पास सेक्रेटरी बनने का कोई रास्ता नहीं है कि उसको आवाम में भी कोई पसंद करता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद हैदर अली, जॉइंट सेक्रेटरी इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी एकंगड़ सराय नालंदा। बात